दोस्तों, आज जो ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ होता है। ऐसी प्रॉब्लम हम सब के साथ कभी ना कभी होती है, क्योंकि हम सब लोग लाइफ में कभी ना कभी प्यार करते हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं मानते तो किसी की कास्ट सेम नहीं होती। ये जो स्टोरी मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ूंगा वो कहीं ना कहीं आप सब लोगों से रिलेट करेगी। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस था, आसपास दोस्तों के साथ जितना भी देखा, वो सब मैं आप सब लोगों के साथ बताऊंगा। कहीं ना कहीं हमको भी कभी ना कभी किसी से प्यार होता है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है। वो सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो रियल लाइफ की स्टोरी है। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हो चुका है और आज भी वो लोग अपनी अपनी लाइफ बिता रहे हैं। इसलिए मैं आज ये सब जो आप लोगों के साथ में पढ़ने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हम सब से रिलेट करेगा। कि हम सबकी लव लाइफ ऐसी होती है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब से रिलेट करती है। तो प्लीज़ ये स्टोरी जब मैं आपको सुनाऊंगा इसे ध्यान से सुने और सुनने के बाद मेरा सपोर्ट करें। और आपको ये अच्छी लगी, बुरी लगी या बहुत अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कुछ लिखा हुआ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप ये आप लोगों से रिलेट करेगा। जीवन की कड़ी हुई सच्चाई। एक दिन लड़का लड़की बैठे होते हैं तो लड़की अपनी बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से से दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरों का फ्लैश और लोगों की भीड़। तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ
अटपटा पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा, और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पे सर रखकर रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और हजार तरह की रस्मों को निभाने में बिजी हो जाओगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवाराओं की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और दोस्तों को समझाऊंगा, कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, सब बेकार है, जिंदगी खत्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां होंगी। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा। और मेरी खुशी की दुआ मांगूंगी। दुआ मांगने के बाद वापस तुम अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त, इन सब की डांट सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखाना है, तुम्हें भी जलाना है, और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया है तुम्हें। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से एकदम निकाल दिया है। लेकिन जब रात होगी तब तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कहीं कोई कमी रह गई जिसे मैं पूरा ना कर सका। फिर अपनी तकलीफों को कम करने की कोशिश करूंगा और फिर 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमी या प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। तुम्हें अपने पुराने आशिक की याद और अपने पति को छोड़कर तुम एक माँ बन चुकी हो। अब तुम अपने बच्चों में बिजी हो। अब तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारियों में मुझे पूरी तरह भूल गई हो। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा सा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई। अब मेरा बिजी टाइम शुरू। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया। अगर किसी जोड़े को देखता हूँ तब तुम्हारी याद आती है।
लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं और आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की, तो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? लड़का जवाब देता है, नहीं। किसी बात पर जब तुम रूठ जाओगी, किसी से किसी बात को लेकर तुम्हें अपने पति आराम से सो रहे होंगे, पर अब उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी, और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरफ जाऊंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। इतना कहकर लड़का खामोश हो जाता है। लड़की उसकी तरफ देखती है और उसे देखकर बहुत रोती है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। आजकल प्यार ऐसा ही होता है। मैं आप लोगों को केवल यही